हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एसएमवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आलोक और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप। रोड मैप क्या है? ये मेरी नई सीरीज़ है जिसमें मैं आपको किसी भी एक मेजर चैप्टर तक पहुंचने का रास्ता बताने वाला हूं। अगर आपको उस मेजर चैप्टर को पढ़ना है, पूरी तरीके से समझना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई कंसेप्ट आए और आपको लगे कि यार ये तो मुझे पहले से आना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्री रिक्वायर्ड चाहिए, क्या उसको पढ़ने का रोड मैप है, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ बीइंग अ टीचर कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये बताने वाला हूँ। हमारा टारगेट होगा जेईई यानी कि मेंस एडवांस और 12th बोर्ड्स। यानी कि अगर आपको किसी का कोई क्लास का चैप्टर है वो पूरा का पूरा पढ़ना है तो उसके पहले आपको किन किन क्लासों के क्या क्या चैप्टर या क्या क्या टॉपिक आने चाहिए, राइट। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे टॉपिक आज हम प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले हैं, आप टॉपिक उठा लेते हो, फिर उसमें कोई कंसेप्ट किसी चैप्टर का यूज होता है, आप कहते हो ये तो आता नहीं है, फिर आप हताश होकर बैठ जाते हो। उससे बेटर है कि आप पहले ही पता कर लो कि भाई उसको पढ़ने के लिए क्या क्या मुझे पहले से आना चाहिए, यानी कि टूल्स क्या क्या आपको चाहिए। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई चीज़ एक्सपेंड करनी है, किसी का क्यूब एक्सपेंड करना है तो पहले स्क्वायर तो खोलना आना चाहिए। स्क्वायर खोलना है तो पहले आपको ये पता आना चाहिए कि एक बाइनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कैसे करा जाएगा। समझ में आया? तो आपको पहले ये आएगा तब आप स्क्वायर खोलना सीखोगे, स्क्वायर खोलना आएगा तो क्यूब खोलना सीखोगे, खोलना आ गया तो फिर आप सीधा आइडेंटिटी याद कर लोगे। समझ में आई मेरी बात? तो आपको पहले से कुछ चीज़ें आनी चाहिए। इस तरह के मैं और भी रोड मैप्स निकालने वाला हूँ बाकी चैप्टर्स के लिए। आपको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का रोड मैप चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैथ्स में हो चाहे फिजिक्स में हो। ज़्यादातर रोड मैप्स का जो यूज़ है ना, तुम्हें पता जान की खुशी होगी कि ये रोड मैप मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू किया था इंग्लिश के लिए। जब मैं स्पोकन लेता था, क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ाता था, तो वहाँ बच्चों को दिक्कत आती है स्पोकन में शुरू क्या करें, नाउन पहले पढ़ें वर्ब पहले पढ़ें, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ लो ग्रामर में सब कनेक्टेड है। नाउन में बीच बीच में हेल्पिंग वर्ब आते जाएंगे क्योंकि सेंटेंस में आपको यूज़ करने पड़ते हैं, तो बच्चे बड़े हताश हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक रोड मैप होता है कि आप पहले क्या उठाइए, उसको कहाँ तक पढ़ना है, फिर आप क्या उठाइए। इस तरीके से चलोगे तो इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख पाओगे। सेम चीज़ अपन मैथ्स में करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी का रोड मैप डिस्कस करते हैं अपन कि अपने को प्रोबेबिलिटी के लिए पहले क्या आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है बेसिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th। 9th में आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई थी, 10th में आपको थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी से रूबरू करवाया गया। तो आप एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस, उनके यूजेस और उनकी जितनी भी थ्योरी है, बेसिक सी थ्योरी, उसको पूरा पढ़े। 9-10 की एनसीईआरटी लगा ले, मुश्किल से 1-1 घंटा लगेगा दोनों के अंदर। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक बेस समझ में आ जाएगा कि आप प्रोबेबिलिटी कहाँ से उठा रहे हो। 9th से नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 8th और 9th में मोर और द लेस सेम ही कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है बेसिक्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। आपका क्लास 11th का शायद चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको वो आना चाहिए बेसिक लेवल पे, उतना डीप में सॉल्यूशन रीजन तक जाने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी में कभी कभी आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी, तो लेस देन 2, इक्वल टू, दोनों तरफ अगर इनइक्वालिटी है तो उसको सॉल्व कैसे करना है आप उससे फेमिलियर होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत बेसिक लेवल पे आपको लीनियर इनइक्वालिटी आनी चाहिए, जो कि बहुत से बच्चों को आती भी है। ये दूसरी चीज़ है। इसके बाद जस्ट आपको पढ़ना है सेट्स। क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स, इसके बिना प्रोबेबिलिटी नहीं हिलेगी। 11th और 12th दोनों की प्रोबेबिलिटी में सेट्स का भर के यूज़ है। इंटरसेक्शन, यूनियन, ये ऑपरेशंस बहुत आराम से निकलते हैं। आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव इवेंट समझ में ही तब आएगा जब आप सेट्स को पढ़ोगे। सॉरी, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको सेट्स में यूनियन इंटरसेक्शन ऑपरेशंस पता होंगे। एज अ होल सेट क्या होता है, इसका वेन डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है प्रोबेबिलिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना प्रोबेबिलिटी नहीं हिलेगी। इसके अलावा आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, क्योंकि पीएनसी में अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि भाई 52 पत्तों में से एक पत्ता खींच रहे हो। अब कॉम्बिनेशंस पूछे जाएंगे कि बताइए उन तरीकों की प्रोबेबिलिटी क्या है जिसमें हम 5 तरीकों से मान लो किंग को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको ये नहीं पता कि कॉम्बिनेशन बन कितने रहे, टोटल अवेलेबल आउटकम्स कितने हैं, वो निकालना आना चाहिए। भाई 52 पत्तों में से 5 पत्ते खींचने के कितने तरीके, 52C5, ये पता ही नहीं है अभी आपको, तो आप टोटल सैंपल स्पेस कैसे निकालोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की वजह से नहीं अटकेगा। प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट आज भी वही है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन आपको ना तो पॉसिबल निकालने आ रहे ना फेवरेबल निकालने आ रहे, क्योंकि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता। और लास्ट चैप्टर जो आपको आना चाहिए इसके बाद वो है कौन सा, बाइनोमियल थ्योरम। तो आपको पता है पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 7 और 8 है क्लास 11th के।
ये क्लास 11 के तीनों चैप्टर आने चाहिए। आपको 11 की प्रोबेबिलिटी बहुत आराम से समझ में आएगी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11 की प्रोबेबिलिटी कर लोगे फिर आपको 12th की प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। तो पहले 11th की करोगे फिर 12th की करोगे एनसीईआरटी से, तब जाके आपका प्रोबेबिलिटी का जो बेस है वो क्लियर होगा। 12th की प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बाइस थ्योरम है, बर्नौली ट्रायल्स है, वेरिएंस वगैरह है। आपने बोला कि सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो कंप्लीट करोगे तब जाके कहीं आप सिंगेज या कोई भी आपको जो रेफरेंस बुक उठानी हो जेई के लिए वो आप उठा सकते हो, अपनी कोचिंग की शीट्स लगानी हो वो लगा सकते हो। तो ये रोड मैप है। डायरेक्ट 12th की प्रोबेबिलिटी जो पढ़ रहा है भाई तुम्हें कुछ नहीं आने वाला। तुम सोच रहे हो 11th की पढ़ लूंगा फिर 12th की पढ़ लूंगा, तो 11th की तब आएगी जब ये तीनों चैप्टर आएंगे। इसके बिना, इन दोनों चैप्टर्स के बिना तो कुछ नहीं हो रहा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये पूरा रोड मैप है अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है जेई के लिए। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे बच्चों। देखो ये प्रोबेबिलिटी के लिए है, अगर आपको किसी और चैप्टर का चाहिए तो कमेंट करिए नीचे, ठीक है। वी नीड कमेंट्स, आपके लाइक्स चाहिए। आप शेयर करें इस वीडियो को, तब हमको पता पड़ेगा कि क्या फीडबैक आ रहा है। अगर आपको ये जानना है कि सर कौन कौन सी बुक्स उठानी है, जैसे मैंने यहाँ तो लिखा भी है एनसीईआरटी से करो। मैं एनसीईआरटी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बेसिक आपके क्लियर करने के लिए। उसका आगे आप चैप्टर पढ़ा करो, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया होता है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि बुक्स कौन सी चाहिए, एनसीईआरटी के जस्ट बाद कौन सी उठाएं, उसके बाद कौन सी उठाएं, जेई लेवल के लिए हमें क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, थ्योरी के लिए क्या पढ़ें, क्वेश्चंस के लिए क्या करें, तो आप वो भी कमेंट करें, मैं उसके ऊपर ये बना दूंगा। आ गई बात समझ में? तो आपके कमेंट्स पे सब कुछ चलेगा। देखो आपको जो रिक्वायर्ड है हम भी वही कंटेंट अपलोड करेंगे ना जो आपको चाहिए, ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो आप ये बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये समझ में आया बच्चों? तो अगर आप हम लोगों से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, राइट, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कर दें, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर दें कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आती है, क्या आपकी इंक्वायरी है, या अगर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं चीज़ों को। हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स या ज़्यादा हमारे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे हम वो चीज़ भी यहाँ पर लेके आएंगे। आने वाले समय में हम पॉडकास्ट भी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स को हम साथ में लेके आएंगे, बहुत सारी सीनियर फैकल्टीज़, कोटा की सीनियर फैकल्टीज़ जो आपको बताएंगे आपके सवालों के जवाब। जैसे कि अगर आपका बैकलॉग हो गया है किसी सब्जेक्ट में तो कैसे क्लियर करें, किसी और सब्जेक्ट के लिए रोड मैप क्या रहेगा, अगर 12 के साथ नंबर कम रहेगा तो क्या करना है, ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ड्रॉप करने के फ़ायदे नुकसान, कॉलेजेस के बारे में, करियर काउंसलिंग के बारे में, क्या इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और चीज़ें अवेलेबल है, इंजीनियरिंग है तो क्या हमें किसी ऐसे वैसे कॉलेज से कर लेनी चाहिए, ब्रांच कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंजीनियरिंग में, प्लेसमेंट्स किस फील्ड में ज़्यादा हैं, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे उन पॉडकास्ट में। बहुत सारे हम फील्ड के एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे, एनिमेशन के लिए, 3D के लिए, डेटा साइंस के लिए और इवन फिल्म मेकिंग के लिए भी, राइट। तो बच्चों आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार सब कुछ मिस कर दोगे। और सबसे बड़ी बात है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और उसके अलावा अपना प्यार बनाए रखना है। तो पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए रोड मैप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।